Hey everyone, my name is Anshlika Soni and this is my YouTube channel Legacy of Law. Today I am going to talk about Constitution. So let's get started. So what we are going to talk about is making of the Constitution. कि हमारा संविधान कैसे बना था. So let's get started. A journey towards making of Indian Constitution. उससे पहले मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगी. In the year 1934, the idea of Constituent Assembly was kept forward by M.N. Roy for the first time. So, यहाँ पे क्या हुआ था 1934 में आइडिया मतलब जो सबसे पहला आइडिया रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो मिस्टर M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था. उसके बाद फाइनली द आइडिया बिकेम रियलिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946. और जो इनका आइडिया था वो रियलिटी में तब तब्दील हुआ जब उसे पारित किया गया नवंबर 1946 में अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान. अब हम बात करेंगे कि इस आइडिया के पीछे कौन था. ओके, नाउ द आइडिया ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आइडिया कहाँ से आया, किसने लाया. सो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट ऑफिशियली डिमांडेड अर्लियर. यह आइडिया पहले किसी ने भी डिमांड नहीं किया था ऑफिशियली. इट वॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस हु डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1935. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस था जिन्होंने डिमांड किया कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यह साल 1935 में मांग की गई थी. ऑन अगस्त 29, 1947 द इम्पॉर्टेंट कमिटी वॉज सेटअप. और अगस्त 29, 1947 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमिटी सेटअप की गई. सेटअप मीन्स बनाई गई एंड दैट कमिटी इज़ नोन एज ड्राफ्टिंग कमिटी. और उस कमिटी को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी. एंड दे वर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. और उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है. सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड नो हु वर इन्वॉल्व इन दिस ड्राफ्टिंग कमिटी. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन शामिल थे. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से मेंबर शामिल थे ड्राफ्टिंग कमेटी में. अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 मेंबर इन्वॉल्व थे. सो मेंबर इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग कमेटी, देयर वर 7 मेंबर इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग कमेटी. ओके, टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वर. अब मैं एक एक करके सबके नाम पढ़ूँगी. सो जस्ट पे अटेंशन एंड नो देयर नेम्स because it is important guys. First is डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो हमारे चेयरमैन थे. सेकंड जो है उनका नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगर. सेकंड का क्या नाम है, एन गोपाल स्वामी अयंगर. थर्ड इज़ अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर. फोर्थ इज़ डॉक्टर के एम मुंशी. फिफ्थ इज़ सैयद मोहम्मद सदुल्ला. सिक्स्थ इज़ एन माधव राव. एन माधव राव ने रिप्लेस किया था बी एल मिट्टर को जिन्होंने रिज़ाइन किया था इल हेल्थ की वजह से. सेवेंथ इज टी कृष्णमाचारी. टी कृष्णमाचारी ने रिप्लेस किया था डी पी कैतान को जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में. हम बात करने जा रहे हैं इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हियर इनैक्टमेंट मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग लेजिस्लेशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड ऑन नवंबर 26, 1949. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो पास हुआ था ऑन नवंबर 26, 1949 में. And the preamble was enacted after the entire constitution was already enacted. जो हमारा preamble था पूरे constitution के बनने के बाद preamble बना था. सबसे पहले constitution बना था, उसके बाद preamble बना था. So what our constitution consists of? हमारा constitution क्या क्या consist करता है, मतलब इसमें क्या क्या है. The first point is preamble. preamble you know I told you कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद बना था. सेकेंड इज़ 395 आर्टिकल्स. सो देयर वर 395 आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ व्हेन इट वाज इनैक्टेड ऑन नवंबर 26, 1949 में. 1949 नवंबर 26, 1949 में हमारे 395 आर्टिकल्स थे और अभी प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हैं. थर्ड इज़ 8 शेड्यूल्स ऑन नवंबर 26, 1949. 1949 नवंबर 26, 1949 में हमारे 8 शेड्यूल्स है और नाउ एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल्स.
इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था। चलिए हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। एंड दिस डे इज़ रिफर्ड एज डे ऑफ कमेंसमेंट। इसी दिन को कमेंसमेंट डे के तौर पे भी देखा जाता है। एंड सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिक डे। और ये पूरे देश में, पूरी इंडिया में रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड चूजिंग जनवरी 26। तो इसके पीछे मुख्य कारण है कि इस दिन हमारे देश ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था। और वो कब किया था? 1930 में किया था। तो इस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज पूर्ण स्वराज डे।